हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x बराबर नहीं है 0 के लिए ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x बराबर 1/x माइनस 5, और यहाँ पर भी a और b बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और कोष्टक में है एक a/x माइनस बी एक्स, और कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है -5/a प्लस बी। हमें यह कथन सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम फलन के कुछ नियम को देखेंगे और उसे समझेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए हमें कोई फलन दिया जाता है एफ एक्स, और एफ एक्स मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, कोई भी फलन हो सकता है। यह मैंने एक द्विघात फलन लिया है। यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर यह लिखना चाहें एक्स की जगह पर x1, तो यह बन जाएगा a x1 का वर्ग प्लस b x1 प्लस सी बन जाएगा। यदि हम x के स्थान पर लिखना चाहें 1/x, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा a/x² प्लस b/x और प्लस सी। बस ध्यान रहे कि यहाँ x का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो मतलब यह हुआ कि फलन में हम उसके प्रांत का कोई भी अवयव यहाँ पर रखकर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यह बात अगर हमें समझ में आती है तो हम इस सब प्रश्न को भी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं। देखो, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है, देखिए हमें दिया है ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x, उसके बाद लिखा हुआ है 1/x और -5, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x को क्या लिख देते हैं 1/x, और हमें पता है x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा a, और ये बनेगा 1/x प्लस b। देखो 1/x है तो 1/x को तो हमने x लिया है, बराबर यह भी 1/x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, और -5, इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब आप देखिएगा, दोनों समीकरणों से हमें किसको विलुप्त करना है, हमें विलुप्त करना है एफ 1/x को, क्योंकि हमें प्रश्न में एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए का गुणा तो हम समीकरण 1 में कर लेंगे, और बी का गुणा समीकरण 2 में कर लेंगे। तो हम इसी बात को यहाँ पर हल कर लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से। देखिए, तो समीकरण 1 में मैं ए से गुणा कर रहा हूं, तो ये बनेगा ए का वर्ग एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा ए का वर्ग, और ये होगा एफ एक्स। उसके बाद देखिए फिर होगा प्लस, ये बन जाएगा ए बी, और ये होगा एफ 1/x। उसके बाद फिर गुणा करेंगे, देखो मैं इसमें ए का गुणा कर दिया, इसमें भी ए का, तो ये बनेगा a/x माइनस का 5 है, तो ये बनेगा a/x और माइनस का 5a बन जाएगा। इसी प्रकार अब समीकरण 2 में हम b का गुणा कर देंगे, तो देखो b का गुणा करते ही क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी और एफ ऑफ 1/x। उसके बाद प्लस ये बन जाएगा b का वर्ग, और ये होगा एफ एक्स। उसके बाद देखिए और गुणा देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमने b का गुणा किया है, यहाँ भी b का गुणा किया है, ये बनेगा bx माइनस का 5b, तो ये बन जाएगा bx, और ये हो जाएगा माइनस का 5b। अब हम इसको विलोपन से हल कर रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद जो बचेगा वह देखिए आप क्या आएगा। तो जब हम घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, देखो तो ये चिन्ह तो हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी होगा माइनस, और यहाँ पर भी होगा माइनस। देखो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। देखो तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए का वर्ग एफ एक्स माइनस बी का वर्ग और एफ एक्स, और बराबर यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ये होगा a/x और माइनस हो जाएगा bx। उसके बाद फिर होगा हमारे पास माइनस का 5a, और ये बनेगा प्लस का 5b। अब यहाँ से देखिए हम एफ एक्स को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं,
तो एफ एक्स का मान हमें ज्ञात भी करना है, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और यहाँ पर ये होगा ए बटा एक्स माइनस का बी एक्स। और यहाँ देखिए यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -5 ही कॉमन ले लेते हैं देखो, तो ये मिलेगा हमें ए माइनस बी। अब ये जो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है इसको हम बटे में लेके आ जाते हैं, तो एफ एक्स का मान आ जाएगा। तो एफ एक्स बराबर होगा 1 बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये होगा। और इधर हमारे पास देखो ब्रैकेट में क्या है या कोष्टक में क्या है, ए बटा एक्स और माइनस का बी एक्स, और इसके भी बटे में आ जाएगा, ये होगा 5 ए माइनस बी, और बटे में होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब हमें पता है ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यही लिख देते हैं देखो। तो यहाँ पर होगा एफ एक्स बराबर होगा 1 बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। उसके बाद दूसरे कोष्टक में है ए बटा एक्स, यही है देख लेते हैं, ए बटा एक्स माइनस बी एक्स माइनस का बी एक्स। उसके बाद माइनस का 5, यहाँ पर है हमारे पास ए माइनस बी, और जैसा आपसे कहा इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देखिए ये माइनस वाला तो कट जाएगा, अब जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो क्या बचा हमारे पास बचा एफ एक्स बराबर 1 बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। उसके बाद ए बटा एक्स माइनस का बी एक्स, और उसके बाद है माइनस का 5 बटा ए प्लस बी। और हमें यही सिद्ध करना था, हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।